क्या किसी को आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन बिना जेईई एडवांस क्लियर किए मिल सकता है? और मैं बात कर रहा हूँ फुल टाइम बीटेक प्रोग्राम की, किसी ऑनलाइन डिग्री की नहीं। भैया क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। आईआईटी जेईई बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है और कोई अगर पीएम सीएम का बेटा भी चाहे ना तो वो भी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता बिना एग्जाम को क्लियर किए, राइट? यही बोलने वाला ना तो मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता था जब तक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे पीएम सीएम का तो पता नहीं, बट आईआईटी खड़गपुर के फैकल्टी और स्टाफ के बच्चों का एडमिशन मिला है आईआईटी खड़गपुर में 40 साल तक बिना जेईई क्लियर किए। ये क्या बोल रहे हो? शॉकिंग लग रहा है बट ये सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूँ सीक्रेट एडमिशन कोटा का, जिसका यूज करके आईआईटी खड़गपुर के स्टाफ ने लगभग 4 डिकेड तक यानी कि 40 साल तक अपने बच्चों को आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन दिलवाया है। लेकिन ये एडमिशन कोटा है क्या? चलो इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली आईआईटी खड़गपुर ने एक डिस्क्रिशनरी एडमिशन कोटा रखा था सीक्रेटली, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अराउंड 25% सीट्स को ब्लॉक करी थी और ये उन्होंने ब्लॉक करा था अपने स्टाफ और फैकल्टी के फैमिली मेंबर्स के लिए। तुम बोलोगे इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं चला? इसके बारे में लोगों को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि द शॉकिंग पार्ट इज इस सीट रिजर्वेशन के बारे में इवन एडमिशन ब्रोशर पे भी लिखा नहीं होता था, जहाँ पे सारी सीट्स का मेंशन डिटेल में किया जाता है इंक्लूडिंग द रिजर्व सीट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। और इसके वजह से ये लोग किसी भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड साइंस कोर्स अप टू एमएससी लेवल में डायरेक्ट एडमिशन दे सकते थे स्टाफ मेंबर्स के बच्चों को, जिनको अदरवाइज जेईई क्लियर करना पड़ता। और तुमको पता है कि उनके लिए क्राइटेरिया क्या था? द ओनली क्राइटेरिया वाज कि उनको क्लास 12th में 60% से ज़्यादा स्कोर करना था और बस आईआईटी जेईई के एग्जाम में अपेयर होना था। मार्क्स कितने आए डजंट मैटर, उनको बस अपेयर होना था। और हैरानी की बात पता है क्या है कि 2003 से 2005 के बीच में ये जो दूसरा वाला क्राइटेरिया है ना कि आपको आईआईटी जेईई के एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा, उसको भी हटा दिया गया था। मतलब उनके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में 60% मार्क्स लाना होता था और उनको एडमिशन मिल जाता था आईआईटी खड़गपुर में। फाइनली जब साल 2006 में आरटीआई एक्ट आया और लोगों ने आरटीआई डाल के इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक्चुअली में आईआईटी खड़गपुर में चल क्या रहा है, इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को बंद कर दिया गया। लेकिन इतने सालों में, दैट इज 40 सालों में, बहुत लोग इसका फायदा उठा चुके थे। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1998 से 2005 तक करीब 88 बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया था इसी एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करके। अकेले 2003 से 2004 के बीच करीब 50 बच्चों ने एडमिशन लिया था आईआईटी खड़गपुर में इसको फॉलो करके। इवन जब आईआईटी खड़गपुर के फॉर्मर डायरेक्टर से इसके बारे में पूछा गया तो तुमको क्या लगता है उन्होंने क्या बोला होगा? नॉर्मल केस में तुमको लगेगा कि वो डिनाई करेंगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब फालतू का ब्लेम गेम है, हमारा नाम खराब किया जा रहा है, यही सब बोलेंगे, राइट? बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने बोला दिस वाज द मोस्ट शेमफुल चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटीज। आई ट्राइड कन्विंसिंग कलीग्स टू एंड द कोटा बट फेल्ड। और ये वो डायरेक्टर है जो कि एक्चुअल में कॉलेज के डायरेक्टर उस टाइम पे थे जब ये कोटा सिस्टम कॉलेज में चल रहा था। हैरानी करने वाली बात यह है कि स्टाफ तो स्टाफ, इवन आईआईटी खड़गपुर के देन डायरेक्टर और आईआईटी जेईई के चेयरमैन के बच्चों को भी इसका फायदा मिल रहा था। और जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में पूछा तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यार सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं है जिन्होंने इसका फायदा उठाया है, बहुत सारे स्टाफ और बहुत सारे फैकल्टी के बच्चों ने इसका फायदा उठाया, तो आप मुझे सिर्फ अकेले ब्लेम मत करो, आप सबको ब्लेम करो। जस्ट इमेजिन। लकीली ये कोटा 2006 में बंद हो गया था, लेकिन ये पूरा इंसिडेंट ना हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सोचने को मजबूर कर देता है कि कैसे एक कॉमन मैन से बहुत सारी बातें सिस्टम में छुपा ली जाती है और जिस चीज़ के लिए कॉमन मैन इतना ज़्यादा मेहनत करता है, इतना ज़्यादा परिश्रम करता है, वो एक्चुअली कोई इंसान बहुत ही ईजिली सिस्टम को मैनिपुलेट करके हासिल कर लेता है महज अपने पावर का यूज़ करके। ना जाने ऐसे कितने ही तरीके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट में अभी भी चल रहे होंगे और आम आदमी को उसका पता भी नहीं चलेगा। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो नीट का क्या चल रहा है। नीट का एग्जाम जिसको 20 लाख से ज़्यादा बच्चे देते हैं, वहाँ इतनी गड़बड़ी हुई है। इवन पेपर लीक हुआ, इलॉजिकल ग्रेस मार्क्स दिए गए। एंड दिस शोज कि इवन वो सारी चीज़ें जो कि सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं, लाखों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, उसको छेड़ा जा रहा है, उसमें फ्लॉज हैं, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन भैया आप जो हमें ये सब बता रहे हो ये सब तो ठीक है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज सिंपल, तुम इसके बारे में आवाज़ उठाओ। अगर नीट के रिजल्ट के बाद मिलकर पूरे देश ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट आज केस कोर्ट में है, एनटीए को सबक मिला है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी और वो ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। अगर हर इंडियन अपने साथ गलत होने पर आवाज़ उठाएगा तो ऑफकोर्स अथॉरिटीज़ को फर्क पड़ेगा और ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई और आवाज़ उठाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला, तुमको खुद के लिए खुद से खड़ाना होगा। एट द सेम टाइम थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट भी तुम करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको आरओआई क्या मिल रहा है। पता चला कि आवाज़ उठाने निकल गए हैं और बाकी लोग कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही एकदम वो ऐसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत सही है, बट एट द सेम टाइम उसके रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम है और उस चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय वेस्ट हो जा रहा है। तुम्हारे लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन तुम कर सकते हो डेफिनेटली करो, बिल्कुल आवाज़ उठाओ, ट्वीट करो, बट ये मत करना कि उसके पीछे लग ही जाना एंड पूरा टाइम ही वेस्ट कर देना। मैंने बहुत बच्चों को ऐसा करते देखा है एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि शायद वो एक लेवल क्रॉस कर देते हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना कि तुम कब उस लेवल के अंदर हो और कब उसके बाहर जा चुके हो। तुमको उसके बाहर नहीं जाना है। एट द सेम टाइम अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिनको कभी ऐसा मौका मिलता है कि यार क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, चलो तुमको भी दे देता हूँ, इतने रुपए में खरीद लो, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम उसको अवॉइड करो,
ऑफकोर्स ये टफ होगा। अगर तुमको मैं क्वेश्चन पेपर ला के दे दूँ, तुमको बहुत लालच आएगी एंड तुम बोलोगे अरे यार भैया इतने साल मेहनत किया है मैंने, चलो यार करने दो मुझे, मतलब क्या होता है, एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, करियर बन जाएगा। बट यार अगर तुम मेरी पर्सनली मानोगे ना, तो मैं तो ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर तुम आज ये धोखा देकर मार्क्स लाओगे एग्जाम में ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको उसकी सज़ा मिल जाएगी तुम्हारे बिना चाहे। और कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना, तो एक्चुअली में कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जब तुम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हो, एट द सेम टाइम तुमको खुद पे भी उंगली उठाना है। क्या तुम तो उस गलत चीज़ का हिस्सा नहीं हो ना, एंड तुमको उसको अवॉइड करना है। फाइनली बस एक क्वेश्चन पूछ के इस वीडियो को खत्म करूंगा कि तुम्हें क्या लगता है, अगर सच में सिस्टम में ऐसा कुछ होता है कि पेपर लीक हो गया, या फिर तुमको ऐसा पता चला कि IIT में स्टाफ के बच्चों का एडमिशन ऐसे ही मिल रहा था बिना JEE का एग्जाम दिए, तो क्या उससे तुम्हारी लाइफ इंपैक्ट होती है? अगर होती है तो कैसे होती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने अपने इस चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करी है, जहाँ पे मैं अपने लाइफ के इंस्टेंसेस से तुमको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ, ऐसी रियल लाइफ चीज़ें जो कि तुमको ओवरऑल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने वीडियो डाला था कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको बात करना नहीं आता लोगों से, तो आप कैसे उस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली चेक आउट ऑल दोज वीडियोस, तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर कोई भी ऐसी और वीडियो चाहिए जिससे कि तुमका फायदा हो तुम्हारे JEE के प्रिपरेशन में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। विल डेफिनेटली बैक विद अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।